रोशनपुर गांव एक छोटा गांव था। गांव के किनारे पर एक बड़ी सी काली गुफा थी। गांव वाले उस गुफा से बहुत डरते थे। उनका ऐसा मानना था कि उस गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा चमकीला राक्षस रहता है। लेकिन गांव में एक छोटा सा लड़का था, अंकित। अंकित को डर नहीं लगता था। अंकित हमेशा सोचता था कि आखिर उस गुफा के अंदर क्या हो सकता है। अंकित को जब भी मौका मिलता वो एक पत्थर उठाता और उस गुफा में मार देता था। लेकिन कभी भी कोई चमकीला राक्षस उस गुफा से बाहर नहीं आया। अंकित की एक बड़ी बहन थी, उसका नाम था मीरा। मीरा बहुत ही समझदार थी। मीरा ने अंकित को कहा कि उसे गुफा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि उस गुफा के अंदर एक राक्षस रहता है। लेकिन अंकित का मन नहीं माना। उसने सोचा कि वो इसके बारे में गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान लंगड़ा बाबा से पूछेगा। लंगड़ा बाबा बहुत समझदार थे। लोग उन्हें रहस्यमयी बाबा के नाम से भी जानते थे। अंकित बाबा के पास गया और उनसे गुफा के बारे में पूछने लगा। लंगड़ा बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, उस गुफा में कोई राक्षस नहीं बल्कि एक रहस्य छुपा हुआ है। बाबा ने अंकित को एक पुरानी चमकती हुई लालटेन थमा दी। अंकित ने मीरा को बाबा की सारी बातें बताई। पहले तो मीरा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर अंकित की हिम्मत देखकर मीरा भी उस गुफा में जाने को तैयार हो गई। मीरा ने कहा, हम दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझा लेंगे। दोनों भाई बहन अब गुफा के अंदर पहुंच चुके थे। गुफा में बहुत ही अंधेरा था। मीरा थोड़ा डर गई, लेकिन तभी अंकित ने वो लालटेन जलाई और कहा कि चलो, हमें इस जादुई लालटेन की रोशनी के पीछे पीछे चलना है। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें अजीब आवाजें आने लगी। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि ये किसी के रोने की नहीं बल्कि पानी टपकने की आवाज थी। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने देखा कि गुफा के दीवारों पर कुछ चमकती हुई चीजें लगी हुई हैं। जब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। दरवाजे के अंदर जाने पर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। वहां एक झरना था और उसके आसपास ढेर सारे क्रिस्टल्स लगे हुए थे। अंकित और मीरा को अब ये समझ आ गया था कि गांव वाले जिसे चमकीला राक्षस समझते थे, वो दरअसल पानी की आवाज और क्रिस्टल की चमक थी। यह तो एक खूबसूरत जगह थी, कोई राक्षस का घर नहीं। अंकित और मीरा वापस गांव में आकर गांव वालों को गुफा का रहस्य बताया। गांव वाले पहले तो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने खुद गुफा में जाकर देखा तो वो बहुत खुश हुए। गुफा वाकई चमत्कारी था। वहां जो भी जाता था उसके सारे रोग दूर भाग जाते थे। उस दिन से काली गुफा को चमत्कारी गुफा के नाम से जाना जाने लगा। अब गांव वाले जब भी बीमार होते तो उस गुफा में चले जाते थे और स्वस्थ होकर वापस आ जाते थे। तो इस तरह से अंकित और मीरा ने हमें सिखाया कि कभी कभी डर सिर्फ हमारे मन में होता है, असल में नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लिए भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर आशीष। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।